कि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था, मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था। एक नहीं 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब नजारे मुझे याद आते थे कि कैसे एक एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170-180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, कुदरत अपना इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं, वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको क्या करना है, हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत काम नहीं है इसमें। लोग बोलेंगे कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने से ये जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। लोग बोलते हैं कि इससे तनाव फैलता है। मैं तनाव नहीं फैला रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ, आप 27 साल से भाजपा जीत रही है, इसका जिम्मेदार क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी को बना दोगे? तुम बोलते हो कि मैं खड़े होने से फुला होता है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम्हारा वो नौजवान जो पूरे भारत में चल रहा है मगर गुजरात में नहीं चल रहा है, वो अमेठी में हार गया, अपने आबा अजदाद की सीट नहीं जीत सका। क्या मैं था वहां पर? क्या मेरी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था? नहीं लड़ा था। तो आपको सोचना है, आप अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अगर आप कांग्रेस को या वो छोटे रिचार्ज को वोट देंगे तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा। मेरी बात जहन नशीन कर लो। मैं बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर आप गयूर लोगों के दरमियान में खड़े होकर एक और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि हमारा नुमाइंदा जीते, हमारे लिए लड़ने वाला जीते। अब लोग बोलेंगे इसकी मिसाल दो, तो भारत की पार्लियामेंट में भाजपा के 300 एमपी हैं और मंजलिस के 2 एमपी हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से जब मैं और इम्तियाज जलील खड़े हो जाते हैं, हमको सिर्फ 5 मिनट की तकरीर का मौका मिलता और 5 मिनट में हम दलाइल के साथ भारत के संविधान के तहत भाजपा के चेहरे को बेनिकाब करते हैं। और पूरे बीजेपी के एमपी खड़े होकर पुकारते हैं कि ओवैसी बैठ जा। हम कहते हैं बैठने के लिए ही नहीं आए हैं, यहां लड़ने के लिए आए हैं। कोई भाजपा का बोलता कि इसको खामोश करो, हम कहते हैं कि हमारी जबानें खामोश नहीं होंगी। हाँ, मौत हमको खामोश कर सकती है, मगर जो पैगाम ओवैसी आपको दे रहा है, मुझे जाना है इस दुनिया से, मगर मैं जो पैगाम दे रहा हूं, खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरी तकरीर में ना वो ताकत है, वो ना वो तासीर है। मेरे जज्बात में उतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे दिलों को मोड़ सके, मगर मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों को, इस दुनिया को बनाने वाला अगर आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को डालेगा तो यकीनन यहां से शकील समा की कामयाबी होगी और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह ताला।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो का भी एक मसला है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि कैसे भाजपा और ये छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग एक लफ्ज बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोलना चाहते, एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोरबी में ब्रिज गिरता है, 150 लोगों की मौत हो जाती है, 50 बच्चे मर जाते हैं, उसमें 2 साल का बच्चा भी था। तो भाजपा क्या कहती है? हमने वहां पर हमारे विधायक का टिकट काट दिया, टिकट काट दिया। हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं, वो जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आपके विधायक एमएलए को दिया गया था या दौलतमंद की कंपनी को दिया गया था, जिसमें कंडीशन ये लिखा गया कि वो जिम्मेदार भी नहीं होगा? यानी 150 लोग मर जाते हैं और गुजरात की जनता को उनकी आंखों में धूल झोंक कर कहा जा रहा है कि भाजपा ने उसको टिकट ही नहीं दिया। बताइए आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 150 लोग रात के अंधेरे में गिरकर डूब के मर गए। क्या गुजरी होंगी उन लोगों पर, क्या गुजरी होगी उन परिवार पर, उन खानदान वालों पर जो अपने बाप, मां, बहन, अपनी औलाद की लाशों को देखा होगा। ये अजीब, यहां पर हम देखते हैं कि कोई पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठों से मारा जाएगा, और जो ब्रिज गिरता है जिसकी वजह से, उसको भाजपा अब तक अरेस्ट नहीं करती है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करती है। वो आराम से अपने कमरे में, घर में, एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है और कह रहा होगा कि नहीं नहीं, भाजपा की सरकार है। लठ मारना तो, जूते खाना पुलिस से किसी और की किस्मत में है, मैं तो अपने प्यारों की सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा। बताइए आप, ये कौन सा इंसाफ है? और फिर ये कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया। कौन सा गुजरात आपने बनाया बताइए? सबसे कम तनख्वाहें गुजरात में आरबीआई की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तनख्वाहें कम हो गई हैं, मगर ये लोग आपके सामने आकर झूठ को बयान करते हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप इस जलसे में आए। 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और शकील समा को कामयाब करिए। मैं बन्नी पश्चिम की आवाम से, मैं आपके सामने पूरे दिल की गहराइयों से आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इस इलाके की नाइंसाफी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने वोट से अपनी पार्टी और अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप दुआ भी करिए, कोशिश भी करेंगे। हां, मेरे जाने के बाद भाजपा के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग भी आएंगे, और मेरे आने के बाद बोलेंगे बन्नी पश्चिम में हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। तो आप उनसे पूछना, इतने साल तुमने क्या किया? इतने साल तुमने क्या किया? यहां पर कितने बार तुमने विधानसभा में आवाज उठाई? आपका गुजरात की विधानसभा में कोई नुमाइंदा नहीं था, लोकसभा में आपका खादिम था, आपका दीवाना था, हमने आवाज उठाई। शकील समाज जीत कर जाएगा तो गुजरात की विधानसभा को हिला के रख देगा बन्नी पश्चिम की आवाम के इंसाफ के लिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।